Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today's topic is The Merchant of Venice, and a legendary play by William Shakespeare. रेनेसा एज का रिप्रेजेंटेटिव प्ले, एक ऐसा प्ले जो द एज ऑफ रेनेसा और शेक्सपियर की जो राइटिंग्स हैं उन दोनों को समझने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है. Today's topic and today's lecture is based on a plot summary, the act and scene wise summary of the play. आज हम इसके कैरेक्टर्स, उसके जो प्लॉट समरी है या जो उसकी डेवलपमेंट है वो हम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर हम इसके थीम्स डिस्कस करेंगे. तो चलिए देखते हैं. Shakespeare's The Merchant of Venice, it was written somewhere around 1596 to 1598. And it reflects the social, economic, and religious tensions of Renaissance Europe, particularly in Venice. Venice, the city of Italy, a major center of trade, multiculturalism, and conflict. So, पहली चीज़ तो ये याद रखिए, the setting of the time is the age of Renaissance और Renaissance, और जो शहर है वो है वेनिस और मुल्क है इटली, हब ऑफ Renaissance, हब ऑफ ट्रेड, मल्टीकल्चरलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट. सो ये बैकग्राउंड आप जहन में रखिएगा. थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं. इट इज़ द एज ऑफ Semitism in Elizabethan England. Jews had been expelled from England in 1290. यहूदियों को निकाल दिया गया था इंग्लैंड से in 1290, but were often stereotyped in literature as greedy moneylenders. लेकिन ये इनका एक स्टीरियोटाइप या इनको एक मशहूर कर दिया गया था कि ये ग्रीडी मनी लैंडर्स हैं, पैसे वाले हैं, अमीर लोग हैं और सूद पे ये लोग कर्ज भी देते हैं ड्यू टू क्रिश्चियन प्रोहिबिशन ऑन यूजरी. उस वक्त क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर जो सूद है वो हराम था और मना था, तो इस वजह से यहूदियों को कोई बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था. Shylock embodies this stereotype but is also given depth. His famous "hath not a Jew's eyes" speech humanizes him. अब जो शाइलॉक है उसको एक रिप्रेजेंटेटिव जू के तौर पे पेश किया गया, मनी लैंडर के तौर पे, लेकिन उसकी एक जो ह्यूमनाइजिंग, जो उसकी ह्यूमन साइड है वो भी शो की गई है इस प्ले के अंदर. वेनिस को एक मल्टीकल्चरल हब के तौर पे पेश किया गया. वेनिस वाज यूरोप्स लीडिंग ट्रेडिंग city, known for its wealth, legal system, mix of Christians, Jews and Muslims. The play contrasts Venice, यानी एक तरफ तो वेनिस था जिसमें लॉ, कॉमर्स और रिवेंज ये सारे थीम्स इकट्ठे थे, यानी एक कल्चरल हब था. तो इस तरह बेलमोंट है जो लव, मर्सी एंड हार्मनी के लिए मशहूर है, दूसरा सिटी. इकोनॉमिक टेंशंस आर देयर, यूजरी वर्सेस मर्सी, यूजरी चार्जिंग इंटरेस्ट, यानी सूद का काम जो है, सूद को भी इसके अंदर, इस प्ले के अंदर एक खास इम्पोर्टेंस हासिल है. Usury was condemned by the church but practiced by Jews who were barred from other professions. क्रिश्चियनिटी में मना था, क्रिश्चियनिटी में ये प्रोहिबिटेड था, जबकि जो जूस थे वो इसके बगैर काम नहीं करते थे, यूजरी के बगैर. इस्लाम में भी हराम है. अब ये एक बैकग्राउंड हमारे सामने है, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल बैकग्राउंड या लिटरेरी बैकग्राउंड. नाउ वी स्विच टू द मेजर कैरेक्टर्स. सबसे पहले अंतोनियो द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये टाइटल कैरेक्टर, अ वेल्थी क्रिश्चियन ट्रेडर. शाइलॉक, जिसका जिक्र हमने पढ़ा है, ज्यूइश मनी लैंडर, द प्लेज मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंटागोनिस्ट. अंतोनियो और शाइलॉक इन दोनों का आपस का, आप कह लेंगे अगर अंतोनियो हमारा प्रोटैगोनिस्ट है तो शाइलॉक जो है वो हमारा एंटेगोनिस्ट है. अंतोनियो इज क्रिश्चियन ट्रेडर और शाइलॉक इज अ ज्यूइश मनी लैंडर. पोर्शिया हमारी फीमेल प्रोटैगोनिस्ट, वेल्थी heiress इन बेलमंट, लेटर डिस्गाइजेस एज अ लॉयर. बसानियो उसका फ्रेंड है, उसका सूटर है और बाद में उसका हस्बैंड बनता है पोर्शिया का. द ड्यूक ऑफ वेनिस, इसका रोल ये कि ही प्रिजाइड्स ओवर एंटोनियोस ट्रायल. प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड प्रिंस ऑफ अरागोन, सूटर्स हु फेल पोर्शियाज कास्केट टेस्ट. ये दोनों भी जस्ट लाइक बसानियो पोर्शिया के सूटर्स होते हैं, लवर्स होते हैं. सलेरियो एंड सोलानियो, दे आर फ्रेंड्स ऑफ एंटोनियो एंड बसानियो, narrate offstage events. So these are some of the major characters who participate in the story. So we start with Act 1, where scene 1 is, the setting is the Venice and it's a street. Antonio हमारा जो wealthy merchant is melancholic but doesn't know why. थोड़ी उदासी है उसके ऊपर तारी. His friends Solario and Solanio, they suggest he's worried about his ships at sea.
जब वो उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि मेरा जो कुछ सामान आना है, जो उसकी शिपमेंट आ रही है शिप्स पे, उसके बारे में वो परेशान है क्योंकि वो लेट हो रही है। Bassanio arrives and asks Antonio for a loan to woo Portia, a rich heiress in Belmont. उस वक्त बसानियो वहाँ पहुँचकर अंतोनियो से कर्ज मांगता है ताकि वो कुछ उस कर्ज से अपनी पोर्शिया जो उसकी बिलवड है, एक रिच heiress है, उसको खुश कर सके। अंतोनियो agrees but says he must borrow the money himself since his wealth is tied up in ships. वो कहता है मुझे खुद पैसों की ज़रूरत है, अगर मेरे पास होते तो मैं ज़रूर देता, बट ऑल माई वेल्थ एंड मनी दे आर टाइड टू माई शिप्स विच आई एम जस्ट वेटिंग राइट नाउ। और जितने भी शिप्स हैं वो भी आने हैं। तो सीन 1 में हमारे पास अंतोनियो, सलेरियो और सोलानियो, बसानियो, पोर्शिया और इन कैरेक्टर्स का हमारे सामने इंट्रोडक्शन आ जाता है। सीन 2 बेलमंट का, पोर्शिया का घर है। पोर्शिया कंप्लेन्स टू हर मेड नेरिसा अबाउट हर फादर्स विल। अब पोर्शिया एक अमीर बाप की बेटी है, बहुत ज़्यादा जायदाद है। वो अपनी मेड से कह रही है कि उसके फादर की विल थी विच स्टेट्स दैट हर सूटर मस्ट चूज द करेक्ट कास्केट, गोल्ड, सिल्वर और लेड टू मैरी हर। अब ये इसके फादर की एक विल थी कि जो भी इसका लवर होगा, जो उससे शादी करना चाहेगा, वो इन तीनों में से किसी एक कास्केट का इंतखाब करेगा। और ये क्विज़ आप कह लें या एक पज़ल है, जो वो हल करेगा तो फिर उसकी शादी होगी। नेरिसा लिस्ट्स अनसूटेबल सूटर्स हू हैव ट्राइड एंड फेल्ड। कुछ लिस्ट दिखाती है जिन्होंने ये कोशिश की लेकिन वो फेल हुए। पोर्शिया फॉन्डली रिमेंबर्स, उसको अपना एक लवर याद है, बसानियो, हु वंस विजिटेड, जिसने एक बार विजिट किया था। सो यहाँ पर हमें कनेक्शन नज़र आता है बिटवीन पोर्शिया एंड बसानियो, जो लेटर ऑन बाद में दोबारा से नज़र आएगा। सीन 3 वेनिस का पब्लिक प्लेस है। बसानियो अप्रोचेस शाइलॉक। अब बसानियो हु इज़ द लवर ऑफ, याद रखिएगा, पोर्शिया है तो वो जो जूश मनी लैंडर के पास जाता है, उसे कहता है 3000 डुकाट्स उसको चाहिए अंतोनियो के नाम पे, पैसे चाहिए उसको। शाइलॉक रिजेंट्स अंतोनियो फॉर लैंडिंग मनी विदाउट इंटरेस्ट एंड इंसल्टिंग हिम। वो अंतोनियो के साथ उसकी बनती नहीं है, तो लिहाजा वो उसके नाम पे कर्ज देने को तैयार नहीं है। और ही एग्रीज टू द लोन बट जोकिंगली प्रपोजेस अ मैरी बॉन्डले। वो एक बड़े तंजिया अंदाज में कर्ज देने पे राज़ी तो हो जाता है, लेकिन बड़ी अजीबोगरीब शर्त रखता है कि अगर कर्ज पे करने में नाकामी हुई तो अंतोनियो जो है वो 1 पाउंड फ्लैश, अपना गोश्त जो है वो शाइलॉक को देगा। अंतोनियो कॉन्फिडेंट है कि उसकी शिप्स विल रिटर्न, एग्रीज, वो बात मान लेता है कि चलें ठीक है, मैं ये शर्त मंजूर करता हूँ। तो यहाँ पर शाइलॉक और अंतोनियो के दरमियान एक तय ये हुआ कि अंतोनियो के नाम पे 3000 जो उस वक्त की करेंसी है वो अदा करेगा, शाइलॉक कर्ज देगा। अगर टाइम पे शिप्स आ गए, पैसे अदा हो गए तो वेल एंड गुड, और अगर ना हुए तो शाइलॉक विल गेट 1 पाउंड फ्लैश फ्रॉम द बॉडी ऑफ अंतोनियो, और वो इस बात पे राजी हो जाता है। यहाँ पर एक्ट 1 खत्म हुआ। एक्ट 2 स्टार्ट्स विद सीन 1 बेलमंट। पोर्शिया का घर है। द प्रिंस ऑफ मोरक्को अराइव्स टू पोर्शिया एंड मस्ट चूज बिटवीन द कास्टेट्स। प्रिंस ऑफ मोरक्को आएगा, प्रिंस ऑफ एरागोन, ये कुछ लोग आते जाएंगे। ये छोटे छोटे सीन्स हैं जिनमें पोर्शिया जो है वो अपनी उस विल के मुताबिक इन तब का टेस्ट लेगी। सीन 2 वेनिस का है, स्ट्रीट है। लैंसलॉट गॉबो, शाइलॉक का सर्वेंट है, डिबेट लीविंग हिम टू सर्व बसानियो। बसानियो हायर्स हिम एंड प्रिपेयर्स टू लीव फॉर बेलमंट। बसानियो तैयारी कर रहा है, वो जाना चाह रहा है पोर्शिया के पास। तो यहाँ पर हमें सीन 2 में वेनिस की उसके सीन में शाइलॉक का सर्वेंट नज़र आता है और बसानियो नज़र आता है। सीन 3 वेनिस का, शाइलॉक का घर। जेसिका जो कि डॉटर है शाइलॉक की, गिव्स अ लेटर टू लैंसलॉट गॉबो टू डिलीवर टू लोरेंजो क्रिश्चियन शी लव्स। अब जेसिका का भी एक लवर है, याद रहे जेसिका वाज द डॉटर ऑफ शाइलॉक, उसका एक लवर है जिसका नाम लोरेंजो है। वो एक खत देती है अपने सर्वेंट को कि ये जाके उसको दे आओ। She expresses shame for being Shylock's daughter, plans to elope with Lorenzo। वो इस बात पर बहुत शर्मिंदा है कि वो शाइलॉक जैसे इंसान की बेटी है, वो घर से भाग जाना चाहती है अपने लवर के साथ। Scene 4 Venice again as free Lorenzo and his friends plan to help Jessica escape disguised as a page boy। तो वो लोरेंजो और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो चाह रहे हैं कि जेसिका को हम लोरेंजो के साथ भगाने में हम मदद करेंगे। Scene 5 वेनिस का आउटसाइड शाइलॉक्स हाउस। शाइलॉक wants Jessica to lock up while he attends dinner। शाइलॉक अपनी तरफ से बड़ा ये एक पक्का काम कर रहा है। वो जेसिका को कह रहा है कि आप अपने दरवाजे बंद कर लो और अपने आप को लॉक कर लो घर के अंदर, क्योंकि वो डिनर अटेंड करने जा रहा है विच ही रिलक्टेंटली एक्सेप्ट्स आफ्टर रिफ्यूजिंग अर्लियर। बहरहाल वो पहले वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था इस डिनर को, लेकिन बाद में वो फिर चला जाता है। ही सेंसेस समथिंग इज रॉन्ग बट लीव्स। उसको कुछ शक पड़ रहा होता है कि उसके साथ कुछ होने वाला है,
लेकिन वो बहरहाल किसी न किसी तरह से घर से निकल जाता है। सीन 6 वेनिस का आउटसाइड शाइलॉक्स हाउस। जेसिका एस्केप्स विद लोरेंजो। जैसे कि तय था कि जेसिका जो है वो लोरेंजो के साथ घर से चली जाएगी, टेकिंग शाइलॉक्स मनी एंड ज्वेल्स, और वो अपने बाप की जो ज्वेलरी और उसके जो पैसे हैं वो भी साथ ले जाएगी। ग्रेटियानो जॉइन्स बसानियोज वॉयज टू बेलमोंट, और ये भी एक और उसका दोस्त है बसानियों के साथ वो जा रहा है। Scene 7 है बेलमोंट का। द प्रिंस ऑफ मोरक्को chooses the gold casket which contains a skull and a message mocking greed. He lives in disappointment. गोल्ड कास्केट सेलेक्ट करता है प्रिंस ऑफ मोरक्को और फेल हो जाता है और वो डिसअपॉइंटेड है। सीन 8 वेनिस कालियन स्ट्रीट। सलारियो एंड सलारियो डिस्कस शाइलॉक्स रेज ओवर जेसिका's elopement and the loss of his wealth. अब शाइलॉक को पता चल गया कि उसकी बेटी घर से पैसों और दौलत समेत घर से जा चुकी है। न्यूज़ अराइव्स दैट वन ऑफ एंटोनियो's ships has been wrecked. अब खबर ये आई कि एंटोनियो के जो जहाज़ सामान समेत शिपमेंट वो जो आ रही थी उसमें से एक जहाज़ जो है वो तबाह हो गया है, डूब गया है। सीन 9 बेलमंट का है, पोर्शिया का घर, जहां पर प्रिंस ऑफ एरागोन चूजेस द सिल्वर कास्केट। अब ये सेकंड लवर है जो सिल्वर कास्केट करता है सिलेक्ट, विच कॉल्स हिम फूल, जहां से उसको फूल साबित किया जाता है, एंड ही डिपार्ट्स। तो वो भी फेल हो गया। मैसेंजर अनाउंसेस द अराइवल ऑफ अ न्यू शूटर। अब तीसरा और समवट ट्रू लवर बसानियों का इंतजार किया जा रहा है और उसकी अनाउंसमेंट होती है। 2 एक्ट खत्म हुए, तीसरा एक्ट स्टार्ट हुआ। सीन 1 वेनिस का स्ट्रीट है। शाइलॉक रेजेस ओवर चेस जेसिका's betrayal and goes revenge। अब वो कहता है मैं एंटोनियो से रिवेंज भी लूंगा, और जेसिका की जो बीट्रेयल उस पर गुस्से में भी है। न्यूज़ अराइव्स दैट अनदर ऑप्शन है एंटोनियो शिप इज लॉस्ट। अब एक और खबर आई कि शिप एंटोनियो का एक और शिप जो है वो गुम हो गया है। शाइलॉक इंसिस्ट ऑन हिज बॉन्ड, इफ यू prick us do we not bleed। और शाइलॉक अब इस बात पे बिल्कुल कंफर्म्ड है, इस बात पे वो इंसिस्टेंट है कि अगर आप हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या हमें तकलीफ नहीं होगी। यानी मतलब ये कि वो रिवेंज लेगा दोनों से, लॉरेंजो से भी और अंतोनियो से, क्योंकि अंतोनियो ने कर्ज लिया और वापस नहीं किया, और दूसरी तरफ उसका नुकसान सामने आ रहा है। सीन 2 बेलमंट का, पोर्शिया का घर। अब बसानियो चूजेस द लेडर कास्केट एंड विंस पोर्शिया's हैंड। अब ये तीसरा और आखिरी लवर वो तीसरी कास्केट सेलेक्ट करता है और उस तरह से वो जीत जाता है पोर्शिया को। बेटियानो अनाउंसेस ही विल मैरी मेरिसा। बेटियानो जो हमारा एक और माइनर कैरेक्टर है वो उसकी मिड सर्वेंट मेरिसा से शादी करने का ऐलान करता है। एक खत आता है एंटोनियो का शिप्स जो है वो सारे गुम हो चुके हैं, डूब चुके हैं। शाइलॉक डिमांड्स इज पाउंड ऑफ फ्लैश, और अब वो अपनी शर्त पूरी करेगा कि वो पाउंड ऑफ फ्लैश लेना चाहेगा अंतोनियो की बॉडी से। पोर्शिया गिव्स बसानियो मनी टू रीपे द डेट एंड सेंड्स हिम टू वेनिस। पोर्शिया बसानियो को पैसे देती है ताकि वो अपना कर्ज अदा करे शाइलॉक को, और उस तरह उसको वापस भेजती है वेनिस की तरफ। सीन 3 वेनिस का स्ट्रीट अगेन। एंटोनियो प्लीड्स फॉर मर्सी बट शाइलॉक रिफ्यूजेस, इंसिस्टिंग ऑन द बॉन्ड। एंटोनियो नुकसान में है, दुख में है, तकलीफ में, और वो रहम की अपील करता है शाइलॉक से, लेकिन वो नहीं मानता। सीन 4 बेलमंट का, पोर्शिया का घर अगेन, एंड पोर्शिया एंड नेरिसा डिस्गाइज देमसेल्व्स एज अ लॉयर। अब वो बचाने के लिए एक लॉयर का रूप धार लेती हैं दोनों, बाल्तजार एंड क्लर्क, टू सीक्रेटली हेल्प एंटोनियो। अब वो अंतोनियो को बचाना चाह रही हैं और ये केस अब लगेगा। केस में ये लॉयर्स के रूप में जाएंगी, एंटोनियो को उस केस से बचाएंगी जिसमें उसकी बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश काटना था शाइलॉक। बेलमोंट का गार्डन है। लैंसलॉट एंड जेसिका जो, पर ये एक माइनर सा सीन है क्रिश्चियनिटी के बारे में। एक्ट 4 कम्स। अब ये कोर्ट रूम है। ड्यूक ऑफ वेनिस जो है वो केस सुनेंगे ट्रायल का। शाइलॉक रिफ्यूजेस मर्सी डिमांडिंग हिज बॉन्ड। केस पेश होता है जिसमें बताया गया कि पैसे वापस करने थे अंतोनियो ने शाइलॉक के, बट नाउ शाइलॉक रिफ्यूजेस मर्सी एंड ही इज डिमांडिंग हिज बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? दैट ही विल कट a pound of flesh from the body of Antonio. And Portia, disguised as Balthazar, arrives and delivers the famous quality of mercy speech, but Shylock refuses. वो भी आके एक मशहूर स्पीच करती है मर्सी पे, लेकिन वो नहीं मानता। She finds a loophole. अब वो फिर एक बहुत बारीक सा नुक्ता उठाती है एज अ लॉयर, जो वो डिस्गाइज में है। वो ये बारीक सा नुक्ता ये है कि दैट बॉन्ड अलाउज फ्लैश बट नो ब्लड। इस बॉन्ड में ये लिखा था कि वो 1 पाउंड फ्लैश काटेगा, लेकिन खून बहाने का कहीं नहीं लिखा, खून बहाए बगैर काटेगा। इफ शाइलॉक शेड्स ब्लड ही इज गिल्टी। बगैर खून बहाए काट काट के, इफ ही वांट्स ही कैन गेट दैट 1 पाउंड ऑफ फ्लैश। शाइलॉक इज डिफीटेड। अब ये केस जाहिर बात है ऐसे तो हो नहीं सकता। अब ये एक
कानून के अंदर जो एक कमज़ोरी थी उसका फ़ायदा उठाया, शाइलॉक अपना केस हार गया, फोर्स्ड टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड ही हैड टू पोस्ट टू क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन जो कि उसको अक्सरियत में थे, दे वर इन मेजॉरिटी, Jews were already in minority and they were feeling insecure. The only reason the Jews were given prominent status in society, that was only because of their wealth. और लेकिन बहरहाल वो खौफज़दा भी थे। अब केस हारने के बाद उसको क्रिश्चियनिटी कबूल करनी थी एंड गिव ए हाफ ऑफ हिज वेल्थ, जैसे कहा, और अपनी आधी दौलत अपनी बेटी को देनी थी, जो ऑलरेडी लोरेंजो के साथ घर से जा चुकी है। अंतोनियो इज फ्रीड एंड द कपल्स रिटर्न टू बेलमंट, और ये इस तरह से अंतोनियो को फ्री कर दिया जाता है और ये सब अपने बेलमंट घर पे वापस आ जाते हैं। एक्ट 5, सीन 1 एट बेलमंट, पोर्शिया का गार्डन है, लॉरेंस एंड जेसिका एंजॉय द नाइट। अब वो दोनों की शादी होगी, वो दोनों मिल गए और they are discussing famous lovers. Portia and Nerissa return before their husbands and tease them about giving away the rings which they gave to Balthazar and the clerk। और ये दोनों पोर्शिया एंड नरीसा भी वापस आती हैं और अपने हस्बैंड्स को तंग करती हैं और ये गपशप चलती है। द वुमेन रिवील देयर डिस्गाइज एंड और रिकनसाइल, वो अपना जो रूप उन्होंने धारा हुआ होता है वो अपना डिस्क्लोज करती हैं एंड दे ऑल रिकनसाइल। द प्ले एंड्स हैप्पीली विद न्यूज़ दैट सम ऑफ एंटोनियोस शिप्स हैव रिटर्न सेफली। एक अच्छी खबर बहरहाल है इस एंड पे, इस ट्रेजेडी, बज़ाहिर जो ट्रेजेडी थी, अ, आधे से ज़्यादा प्ले जो है वो ट्रेजेडी की शक्ल में था। एंड पे बहरहाल ये एक कॉमिक एंडिंग पे आके ख़त्म होता है कि एंटोनियो के शिप्स जो है वो वापस आ गए। इस तरह से एंटोनियो की दौलत वापस मिल गई, वो फ्री हो गया, शाइलॉक को उसके किए की सज़ा मिल गई। सो एट द एंड सब के सब जो हैं वो हैप्पीली रहने लग गए। यहाँ पर द मर्चेंट ऑफ वेनिस की कहानी ख़त्म होती है। वी स्टडीड अबाउट कैरेक्टर्स, वी स्टडीड अबाउट द सोशल एंड लिटरेरी एंड कल्चरल बैकग्राउंड एंड द प्लॉट डेवलपमेंट। अगर इस प्लॉट डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कमेंट करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।